सभी को नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ सेंटर पर आए हैं, इस तपोभूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग सब नियम जानते ही हैं, फिर भी जो कुछ महत्व के नियम है इसीलिए वो समझ ले, जिससे आपकी साधना और बढ़िया हो। जो भी नियम बनाए हैं लाखों साधकों के अनुभव से बनाए हैं। आपके 10 दिन का आप अधिक से अधिक लाभ ले सको, वो उद्देश्य से बनाया है। तो जो भी नियम है वो आपके लिए है, संस्था को इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर आप ये नियम अगर पालन करेंगे तो आपकी साधना बहुत ही बलवान बनेगी और बहुत ही आप लाभ लेकर जाएंगे। तो सबसे बड़ा नियम यही है कि शिविर 10 दिन तक जब हम जुड़ते हैं तो रहना होता है, बीच में से जा नहीं सकते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि साधना क्रमशः सिखाई जाएगी। रोज शाम को ये साधना की सूचना बदलती जाएगी और धीरे धीरे जब 10 दिन पूरा होगा तभी आप विपश्यना सही मायने में सीख पाएंगे। विपश्यना साधना जो आप करने आए हैं वो तो आपको चौथे दिन पर सिखाई जाएगी। उसके पहले आनापान साधना कराई जाएगी। तो 10 दिन का जो शेड्यूल है वो मिनिमम है। तो इसमें आपको जो नियम है वो पालना है। और सबसे महत्व का यही है कि 10 दिन में एक दफ़े शुरू होने के बाद आप बीच में जैसे जा नहीं सकते, आपके भले के लिए। हो सकता है किसी का मन ज़्यादा कमज़ोर हो, कोई नशा पता ले रहा हो, या उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी ऐसा कारण हो, तो उसको 2-4-5 दिन हो सकता है थोड़ी दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत आती है, वो साधना कठिन है इसीलिए नहीं आएगी। आपके मन को बदलना आपको लिए कठिन वाली बात है, इसीलिए आपको दिक्कत आएगी। तो उसका सहजता से, प्रसन्नता से सामना करना है। फिर भी आप ये काम करते करते तीसरे दिन, चौथे दिन होते होते आपको एक बहुत बड़ा एक आपके विचारों में बदलाव दिखेगा, जो अभी तक आपने जीवन में कभी नहीं अनुभव किया है। जैसे आप बैठेंगे तो कल, परसों और तरसों होते होते आपके विचारों की क्वालिटी बदल जाएगी, कुछ किए बिना भी। तब आपको एक विश्वास बैठ जाएगा कि कुछ भी नहीं किया है तो भी मेरे विचारों की क्वालिटी कैसे सुधर गई। विचारों की क्वालिटी सुधर गई, उसका मतलब मन की क्वालिटी सुधर गई। तो ये आनापान की ही साधना में इतनी ताकत है। और फिर विपश्यना तो और गहराई से है। फिर भी आपको कोई साधना संबंधी प्रश्न हो तो आपको टीचर ने मिलने में कोई संकोच नहीं रखना है। उसको 1 से अधिक बार आप मिल लो। वहाँ आपको मौन की पालन की भी आवश्यकता नहीं। मौन सिर्फ हमारा जड़ मौन नहीं है। मौन सिर्फ इंटरनल जो आप सब बैठे हैं साधक लोग, उसके साथ आप लोगों को बात नहीं करनी है। आपको व्यवस्था संबंधी कोई तकलीफ हो तो धम्मसेवक से बात कर सकते हैं। साधना संबंधी कोई प्रश्न हो, 1 से अधिक दफे जाकर टीचर को मिलो। मन में थोड़ा सा भी संकोच या शंका मत रखना। 10 दिन तक ना तो हमको इशारे से इंटरनल बात करनी है, ना कुछ पढ़ना है, वाणी से तो बिल्कुल मौन रखना है। आप कुछ कुछ एक दूसरे को पहचानते हैं और आज तो सब एक दूसरे को पहचान लिया। तो 10 दिन अभी हमको ऐसे रहना है कि ये सेंटर में मैं अकेला हूँ, कोई मेरे सामने नहीं है। अगर आपके साथ कोई चल रहा है वॉकिंग में तो आप 2-4 कदम आगे या पीछे हो जाओ। रूम में भी अगर किसी को शेयरिंग में मिला है रूम, तो रूम में भी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइमिंग एडजस्टमेंट कर लो पहले ही दिन कि आप कितने बजे नहाएंगे, आप कितने बजे नहाएंगे, तो फिर रोज आपको बोलना ना पड़े। तो मौन इस साधना की प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम जब से जन्मे हैं तब से हम बहिर्मुखी रहे हैं। आपको आपके जीवन में पहली दफे अंतर्मुखी होने का मौका मिल रहा है और इतना अच्छा वातावरण है जो आसानी से मौन पालन हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है मौन की। अगर इसके पहले, तीसरी बात यह है कि इसके पहले आप कोई मंत्रोच्चार करता हो या कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई व्रत करते हो तो इसका कुछ भी विरोध नहीं है। मगर 10 दिन तक इसके साथ कुछ भी मिक्सिंग नहीं करना है। किसी अन्य प्रकार की मेडिटेशन भी करते हो आप पहले, तो वो अभी 10 दिन के लिए उसको साइड में रखना है। आप इसको आजमाने के लिए आए हैं, इसको पूरा पूरा न्याय नहीं देंगे
तो पूरी तरह से आप सीख नहीं पाएंगे। और ये साधना ऐसी है कि गहरी नींद को बात करके पूरे दिन खाते पीते चलते बैठते हम ध्यान कर सकते हैं। मगर आप नए नए हैं तो आपको तीसरे चौथे या पांचवें दिन से वो ग्रिप आ जाएगी। मगर फिर भी कोशिश तो यही करनी है कि हम अधिक से अधिक अपने साथ रहे। ये बहुत पहाड़ी देख ली, बहुत कुछ खूबसूरत देख लिया, अभी 10 दिन नहीं, अब 10 दिन मुझको देखना है। तो मैं जितना अंतर्मुखी रहूँगा उतना ही मैं अच्छा काम कर पाऊँगा। कुछ भी दृश्य देख लिया, मन अपने आप विचार करना चालू कर देगा। तो वो नया विचारों को इनपुट नहीं करना है, क्योंकि ये साधना इतनी सरल है। अगर मन यहाँ टिका के रखते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो तीसरी बात यह है कि कोई भी क्रियाकांड उपवास करते हो तो उसको 10 दिन साइड में रखना है, अभी नहीं करना है। ऐसा भी मत मानना कि जब छुट्टी का टाइम में मैं बरसों से कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ तो वो टाइम पे कर लूँ। वो भी बाधा पैदा करेगा, क्योंकि हर एक शब्द की अलग अलग तरंग होती है। तो विपस्सना में खुद की तरंगों देखने के लिए आप आए, खुद के वाइब्रेशन देखने आए, तो नए वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करने हैं। इसलिए तीसरी नियम ये है। चौथी बात ये है कि आपको कोई दवाई लेते हैं तो बंद नहीं करनी है, परसों टीचर को मिलकर बता देना है, जिससे उसके मन में ख्याल रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चालू शिविर पे आपको कुछ उचित मार्गदर्शन देना पड़े तो वो दे सके। कोई दवाई, कोई आपने कोई ऐसा डिप्रेशन या कोई ऐसा मेजर कोई डिसीज अपने फॉर्म में लिखा नहीं है तो परसों टीचर को मिलके बता दीजिएगा और वो अपने फॉर्म में वापस लिख लेंगे। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ का टीचर को पूरा जानकारी होना चाहिए, तो साधना संबंधी समय पे कोई ज़रूरत पड़े तो आपको मार्गदर्शन दे सके। टाइम टेबल डाइनिंग हॉल के बाहर और धमोल के बाहर लगाया हुआ है। सिर्फ बेल ही बजेगा, कोई आपको उठाने नहीं आएंगे। सुबह 4 बजे का बेल बजेगा उठने के लिए, 4:20 को हॉल में जाने के लिए होगा। 4:30 से 6:30 का पहला ध्यान रहेगा, 6:30 से 7:15 बजे तक नाश्ता, 7:15 से 8 नित्यक्रम, 8 से 9 सामूहिक साधना, 9 से 11 टीचर के मार्गदर्शन के अनुसार ध्यान करना है, 11 बजे भोजन, 1 बजे तक विश्राम, 1 से 2:15 का ध्यान, 2:30 से 3:30 की सामूहिक साधना, 3:30 से 5 टीचर के आदेश के मुजब ध्यान, 5 बजे हल्का सा नाश्ता, चाय दूध और फ्रूट होगा, और 6 बजे वापस हॉल में सामूहिक साधना रहेगी। 6 से 7, 7:15 बजे गोयंका जी का वीडियो के ऊपर प्रवचन होगा हिंदी में। अगर कोई हिंदी नहीं समझना चाहते और इंग्लिश चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश का प्रवचन भी प्रबंध किया जाएगा, मगर वो होगा गोयंका जी का ही, मगर ऑडियो में होगा। अगर हिंदी आता है तो अच्छा है कि आप हिंदी ही सुनिए। 8:30 बजे प्रवचन खत्म होने के बाद 15-20 मिनट का, आधा घंटे का और ध्यान होगा, जो रोज शाम की ध्यान में दूसरे दिन की सूचना होगी कि कल क्या ध्यान करना है। ये पूरे शेड्यूल में 5 सेशन ऐसे है कि जिसमें आपको कंपलसरी हॉल में रहना है, बीच में से बाहर नहीं जाना है। सुबह 8 से 9, दोपहर को 2:30 से 3:30, शाम को 6 से 7, वो 3 ग्रुप सिटिंग है। तो वो सामूहिक साधना है, उसमें अंदर सबके साथ ही ध्यान करेंगे। फिर शाम का प्रवचन और रात की सूचना, ये 5 सेशन ऐसे है कि जिसमें आपको हॉल में कंपलसरी रहना है। गुरु जी की जो भी सूचना आप सुनो वो ठीक से सुनिएगा, वो सूचना के आधार पर ही आपको ध्यान करना है। सूचना के समय पे आप विचार में चले गए या ध्यान करने लगे, ध्यान करो अच्छी बात है, मगर साथ में सूचना भी ठीक से सुनने में ध्यान देना है, क्योंकि उसके आधार पर ही आपको काम करना है। आपने कोई माला, तावीज, धागा, कोई मंत्रा हुआ पहना हो और अभी तक उतारा नहीं हो तो अभी ये सूचना खत्म होने के बाद आप उतार के दे दीजिएगा। जो आपको बोला कि सिर्फ बेल से ही आपको सबको उठना है, अगर कोई साधक साधिका को लगता है कि मुझे 4 बजे उठ नहीं पाऊंगी मैं, तो अभी ये सूचना खत्म होने के बाद जो जेंट्स है और जो हमारे जो जेंट्स धर्म सेवक है उसको अपने रूम नंबर लिखा देवे, तो आपको सुबह 4 बजे आकर आपके पलंग पर आकर वो उठा देंगे। और लेडीज है वो लेडीज को मिल ले रहे। आप कोई पथ्य पे है, कोई खाने में कोई विशेष आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं, हो सकता है तो हम उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं।
बाकी तो आपको सब कैंपस के लिए बता दिया है। और कुछ बाकी रह गया? भोजन जितना चाहे ले सकता है, लेकिन हाँ हाँ वेस्ट नहीं करना। हाँ, तो सब मैच्योर करेंगे ही वो। खाने में कोई पाबंदी नहीं है, कोई विशेष खाने की कोई जरूरत है तो भी बोलिएगा, हो सकता है तो बना भी देंगे। और थोड़ा हरी मिर्ची इधर रख देना खाने के लिए, हाँ? किसी किसी को चाहिए, ठीक है? हाँ, वो नहीं हमको कहना है, वो गुरुजी सब कहेंगे, ठीक है? तो ये महत्व के इतने ही नियम है, और सच में ये नियम आसानी से हर कोई पाल सकते हैं। इतने भारत और विश्व में 350 से 300 से ज्यादा केंद्र है, 250 से 300। हर जगह यही शेड्यूल में सब जगह शिविर लगाई जाती है, और यही शेड्यूल से खाना सबको दिया जाता है, और सब लोगों को इक्वली लाभ हो रहा है। करीबन 60 या 70 लैंग्वेज में विपस्सना सिखाई जाती है। हर व्यक्ति को सेम लाभ होता है, क्योंकि हमारा सभी का रोग सार्वजनिक है, तो उपाय कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। तो जो सार्वजनिक रोग क्या है हमारा, हम मन से अशांत है, व्याकुल है, राग द्वेष से भरे पड़े हैं, क्रोध भय चिंता ईर्ष्या बार बार करते रहते हैं, तो उसका इलाज कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। तो इसका इलाज भी सार्वजनिक होता है, इसीलिए हर एक संप्रदाय वाले को अपना लगता है। तो ये तो अतिरिक्त बोल दिया, ये तेरे सूचना में नहीं है, बाद में काट देना। ये तो बैठे थे तो बता दिया। तो बस इतनी बात है। अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पढ़ना तो अलाउ नहीं है? पढ़ना अलाउ नहीं है। इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि हमें 3 प्रकार से मौन का पालन करना है। इसको आर्य मौन कहा कि वाणी से भी बात नहीं करनी है, पढ़ना भी नहीं है, और इशारे से भी बात नहीं करनी है। कुछ भी कर लिया, मन ने तो विचार करना चालू ही कर दिया, तो उसको हम शांत करने तो आए हैं, और नया खुराक देखते रहेंगे तो क्या होगा? जैसे अग्नि चल रही है, नए नए लकड़े डालते रहेंगे तो अग्नि कब बुझेगी? उसमें लकड़ा डालना बंद करोगे तो कभी ना कभी अग्नि बुझेगी नहीं। ऐसे ही हमारा मन जल ही रहा है, और कुछ डालोगे, पढ़ने बोले अच्छी भी बात है। अरे अगर विपस्सना की बुक है तो भी नहीं पढ़ना है। पहले के समय में मुनि क्यों कहा गए? क्योंकि वो मौन पालते थे, जंगल में जाके मौन पालते थे, उसको इसलिए उसको मुनि कहा गया। तो हमें पहले तो मौन पालना व्यवहारिक जीवन में बहुत कठिन है, यहाँ तो बिल्कुल आसान है, और शेड्यूल इतना पूरे सुबह से शाम तक है, आपको जरूरत भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। ड्रेस कोड कोई जरूरी नहीं है। ड्रेस कोड में इतना ये मर्यादा में रह सके ऐसे कपड़े पहने हैं। हाफ पैंट नहीं पहनना है, स्लीवलेस किसी को नहीं पहनना है, कपड़ा मर्यादा में रहे ऐसा पहनना है। और कुछ ये कितनी लंबी लॉन्ग सीटिंग के बाद पोस्चर सर थोड़ा वो गुरुजी बताएंगे। ये शरीर को तपाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम मन को तपाने आए हैं। ऐसा लगता है बहुत अकड़ गए तो धीरे से हल्के से आसन बदल लो, कोई वादा नहीं। और 4 दिन होते होते आप में इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी, 7वें 8वें दिन होते होते आप 1 घंटे बुद्ध की मूर्ति की तरह बैठ पाओगे, हिलेगा भी नहीं शरीर। मगर वो अभी नहीं करना है, जैसे बता रहा हूँ सिर्फ। और कुछ? हाँ, इतना जरूर है, बार बार हिलना डुलना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म लेवल का काम करना है ना। तो अननेसेसरी शरीर को हिलाया डुलाया, जैसे पाँव भर गया तो थोड़ा पाँव बदल लो, हाथ को कुछ दिक्कत ही नहीं, फिर भी हाथ यूं करे, तो हमारा मन इतना यहाँ लगा नहीं रहेगा। तो जितना शरीर स्थिर रहेगा उतना आप यहाँ ध्यान लगा पाओगे। और कुछ? ठीक है सबको? तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपकी साधना बहुत ही सफल हो, और आप लोग हमसे भी धर्म में आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ठीक है।